सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो ABP साझा। बलात्कारी गुरमीत राम रहीम कातल भी है। पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने राम रहीम सने 3 होरां नूं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कतलकांड च दोषी ठहरा दिता है। हुण सारे दोषियों नूं अदालत 17 जनवरी नूं सज़ा सुनाएगी। अजिहे 25 अगस्त 2017 की घटना तो सबक लैंदियां हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के प्रबंध सख्त किए हुए सन। बलात्कारी गुरमीत राम रहीम कातल भी है। गुरमीत राम रहीम के कातल होने ते मुहर पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने लाई है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल मामले च अदालत ने फैसला सुनाउंदियां गुरमीत राम रहीम नूं दोषी करार दे दिता है। राम रहीम तो इलावा CBI की विशेष अदालत ने हमलावर कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह नूं भी दोषी करार दिता है। इस तो इलावा अदालत ने डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल नूं भी कतल की साजिश लई दोषी दस्सिया। सारे दोषियों नूं अदालत ने 17 जनवरी नूं सज़ा सुनाउण दा ऐलान किया है। आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह जो 2 एक्यूज्ड हैं उनको 302 और 120B IPC इसके तहत सजा की गई है, गिल्टी होल्ड किया गया है। कृष्ण लाल और गुरमीत सिंह को 120B 302 के तहत गिल्टी होल्ड किया गया है। इसके अलावा निर्मल सिंह को सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है और कृष्ण लाल को सेक्शन 29 ऑफ आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है। सर सजा कहाँ सुनाई जाएगी? सर सजा कहाँ सुनाई जाएगी? सर मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? सजा क्वांटम के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने 17 तारीख फिक्स की है, क्योंकि कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज स्टेट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट करनी थी, इसलिए 17 तारीख उन्होंने फिक्स की है। सर कहाँ पे सुनाई जाएगी सजा? सर रोहतक जेल जाएगा या यही हम ये 17 तारीख से पहले आपको बता देंगे कहाँ पे कोर्ट होल्ड होगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट में या जो भी और कहीं से भी ऑर्डर होगा कोर्ट को होल्ड करने का 17 तारीख को, वहाँ हम आपको सर क्या कोई माफी की अपील की थी अदालत में? अभी तो सिर्फ उनको गिल्टी होल्ड किया, दोषी करार दिया गया है। उनका जब क्वांटम पे बहस होगी तो उनकी प्रोसीजर जो स्टेटमेंट होगी लीनियंसी की या जो भी है वो तब रिकॉर्ड की जाएगी। मैक्सिमम सजा कितनी होगी? मैक्सिमम सजा कितनी? मैक्सिमम सजा हो सकती है? मिनिमम सजा मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है और मैक्सिमम होती है डेथ सेंटेंस। सर आप क्या मांग करी जाएगी आप लोगों द्वारा? CBI के द्वारा क्या मांग? जब बहस होगी हालात के मुताबिक हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, कानून के मुताबिक। राम रहीम और कृष्ण लाल इस मामले में साजिशकर्ता के तौर पर जो है वो हमारे हाँ जी हाँ। CBI की तरफ से 46 विटनेसेस एग्जामिन किए गए और डिफेंस की तरफ से एक्यूज की तरफ से 21 को। इन तीनों एक्यूज को कहाँ रखा जाएगा सर? अभी तो इनको अम्बाला जेल में रखा जाएगा। सर क्या राम रहीम के फैसला सुनाते समय कोई तबियत खराब होने की भी मामला सामने आया? क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसा हमने कुछ नोट नहीं। राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे क्या सर? हाँ जी पेश हुए थे, सभी मुल्कों में पेश हुए। इस मौके वकील वर्मा ने सारियां धिरां दा धन्नवाद भी किया। सबसे पहले मैं आपको सभी को ये बात बताना चाहता हूँ, नीचे रख लो यार प्लीज, नीचे रख लो यार। ये जो आज फैसला हुआ है ये CBI की टीम का एक सक्सेसफुल एफर्ट है और इस CBI की टीम में जिन्होंने योगदान दिया उनमें सबसे पहले नाम है मिस्टर सतीश डागर का, जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे मिस्टर M नारायणन, जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की इस केस की। और हमें इस केस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मिस्टर राम गोपाल जो हमारे हेड ऑफ द ब्रांच हैं CBI के, उन्होंने बड़ा साथ दिया। और हमारे DLA मिस्टर SS यादव, उन्होंने पूरी सपोर्ट की, उन्होंने पूरा साथ दिया इस केस को सक्सेसफुल बनाने में और आज का जो नतीजा आया उसको लाने में। इस दौरान हरियाणा सरकार की तरफों वकील पंकज गर्ग पेश हुए, जिन्हें साफ किया कि फिलहाल हरियाणा सरकार विचार करेगी कि पेशी वाले दिन यानी कि 17 जनवरी नूं राम रहीम नूं अदालत च पेश किया जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए ही सजा सुनाई जाए। रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में आज फैसला सुनाया गया पंचकुला की विशेष CBI अदालत में। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर पंकज गर्ग जी। गर्ग साहब, क्या फैसला आया और किन किन धाराओं में कौन से 3 और 4 लोगों को दोषी ठहराया गया? देखिए CBI का ट्रायल रहा है और इस केस में 4 मुलजिम हैं और आज अदालत ने फैसले में चारों दोषियों को गिल्टी होल्ड किया है, जिसमें कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह, कृष्ण लाल और गुरमीत राम रहीम सिंह, चारों को 120B और 302 IPC में गिल्टी होल्ड किया है। और इसके अलावा
अदालत ने निर्मल सिंह को आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 में गिल्टी होल्ड किया है, जबकि कृष्ण लाल को सेक्शन 29 ऑफ द आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया है। तो सज़ा सुनाने की तारीख क्या रखी है अदालत ने? हाँ, अब क्वांटम पे कह लें या सज़ा पे कह लें, ये 17 तारीख को फिक्स हुआ है केस, जब अदालत इसमें सज़ा सुनाएगी, कितनी सज़ा होती है। तो सज़ा सुनाने के लिए क्या अदालत ने ये भी कहा है कि गुरमीत राम रहीम के सामने ही सज़ा सुनाई जाएगी, उनको पेश किया जाएगा इन पर्सन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही चलेगी? देखिए, तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जो ये क्वांटम पे है ये एक्यूज्ड की मुलजिमों की हाजिरी में ही होता है, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए हमने पहले भी यही रिक्वेस्ट करी थी अदालत से, सरकार की तरफ से, कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी पेशी कराई जाए, जो अदालत ने मान ली थी। तो इसी मंशा से हमने दोबारा ये सारी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ा टाइम हमें दिया जाए, ताकि इसके लिए सरकार अपनी देखे कि जिसको पर्सनली पेश करना है या कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट करना है। क्या आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वेस्ट हुई है या सिर्फ समय मांगा गया है? यही बात हमने की है कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इसको पर्सनली लाने में अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ये सरकार देखेगी कि जी इसमें हमने क्या मेथड अडॉप्ट करना है, इसलिए हमने समय मांगा था, जो माननीय अदालत ने 17 तारीख में रख दिया है। आखिरी सवाल, कितना समय मांगा है आपने, और किस दिन तक आप बताएंगे कि सरकार को कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही होना चाहिए या उनको इनह्यूमन पेश करना? हमने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था सरकार से क्वांटम के लिए, और अदालत ने 17 तारीख को रखा है, तो हमारे पास रीजनेबल टाइम है ये देखने के लिए सरकार के पास कि इसको कैसे पेश करना है। थैंक यू वेरी मच। सो ये थे हमारे साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्होंने ये बताया कि 17 तारीख को ज़रूर पंचकुला की अदालत गुरमीत राम रहीम और बाकी दोषियों को सज़ा सुनाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार गुरमीत राम रहीम को अदालत में पेश किया जाएगा, क्या उसको सामने बिठा के सज़ा सुनाई जाएगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही, क्योंकि ये स्टेट के वकील है, हरियाणा स्टेट की तरफ से पेश हुए थे। जिस दिन सीबीआई की अदालत ने रिजर्व किया था फैसला, तारीख फिक्स की थी कि इस दिन तारीख पे फैसला आएगा 11 जनवरी को, उस दिन भी ये बात तय की गई थी कि गुरमीत राम रहीम को पेश होना होगा, लेकिन स्टेट की तरफ से ये एप्लीकेशन लगाई गई थी 25 अगस्त 2017 को। जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि गुरमीत राम रहीम कोर्ट में खुद पेश हुए थे और ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए, इसीलिए वो एप्लीकेशन लगाई गई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको फैसला सुनाया जाए, जो अदालत ने मान लिया था। और आज फिर यही स्टेट के वकील हैं पंकज गर्ग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्होंने समा मांगा है 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते का समा दे दीजिए, उसमें हम डिसाइड करके बताएंगे कि उनको इनह्यूमन पेश करना है या नहीं, क्योंकि अभी भी हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस कहीं ना कहीं ये इस इम्प्रेशन में है कि जो गुरमीत राम रहीम को अगर कोर्ट में दोबारा पेश किया गया तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। तो 17 तारीख को देखना होगा कि क्या गुरमीत राम रहीम को इस अदालत में पेश किया जाता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको सज़ा सुनाई जाती है, या पिछली बार की तरह जज खुद सुनारिया जेल में जाकर उसको ये सज़ा सुनाएंगे। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, पंचकुला। फिलहाल हुण समय एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर। अंशुल छत्रपति जो कतल होए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का बेटा भी है। नौजवान पुत ने अपने पिता के कातलों को सजा दिवाउण लई लंबी लड़ाई लड़ी। हुण उम्मीद है अंशुल छत्रपति को 17 जनवरी को अदालत उसके पिता के कातलों को फांसी की सजा सुनाएगी। मृतक रामचंद्र छत्रपति का बेटा अंशुल छत्रपति जो इस केस का गवाह भी है, लंबे समय तो अपने पिता के कातलों को सजा दिवाउण लई संघर्ष कर रहा सी। आखिर लंबी लड़ाई तो बाद अंशुल पिता के कातलों को दोषी ठहराने च कामयाब रहा। सबसे पहले आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है गुरमीत राम रहीम
तहसीलदार निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह, चारों लोगों को दोषी करार दिया है। तो हम अदालत के ऋणी हैं। हमें बिल्कुल 16-17 सालों से ये उम्मीद थी कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा और आज आखिरकार माननीय जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने जज साहब का बिल्कुल थैंक्स किया, धन्यवाद जताया और कहा कि आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। तो बिल्कुल माननीय जज साहब हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए, जिन्होंने हमें इतने लंबे समय बाद एक न्याय दिया। और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे लंबे संघर्ष के दौरान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। हमारे गवाहों का मैं ऋणी हूँ, थैंक्स हूँ, जिन्होंने बिल्कुल अदालत के अंदर इतने दबाव के बावजूद बिल्कुल खड़े होकर ठोस तरीके से अपनी गवाही दी। तो इस संघर्ष के दौरान बहुत सारी दिक्कतें मुसीबतें सहनी पड़ी हमें भी, गवाहों को भी। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई ऑफिसर्स का मैं ऋणी हूं, थैंक्स करना चाहूंगा श्री सतीश डागर जी का, श्री सतपाल सिंह जी तत्कालीन जो एसपी साहब थे, उनकी पूरी टीम, राजेश खजूरिया इंस्पेक्टर साहब, पूरी की पूरी सीबीआई की टीम जो इसमें लगी हुई थी वो बधाई की पात्र है। उन्होंने एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की और इस केस को इस मुकाम तक पहुंचाया। अंशुल छत्रपति कहता है कि उसਨੂੰ इंसाफ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। दूसरी बात, इतने लंबे समय में जो दबाव था, जो आरोपी, जो अपराधी जो था गुरमीत राम रहीम, उसका बहुत प्रभाव था। वो प्रभावशाली व्यक्ति था, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य के सामने हमारे फादर ने जो टक्कर ली और उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा, उसके बाद जिस तरीके से इस लड़ाई को हमने लड़ा, इस लड़ाई के अंदर बहुत से लोगों ने अपना आहुति डाली, योगदान डाला। इस मौके अंशुल छत्रपति ने अपने पिता के कातल और बलात्कारी गुरमीत राम रहीम का हुलिया भी कुछ इस तरह बयान किया। राम रहीम को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए, उसको देखा हमने, जो है उसके चेहरे का हाव भाव जो है वो बिल्कुल चेहरा जो है वो ढला हुआ है और बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी के भी। तो इस फैसला सुनने के बाद जिस तरीके से हम थोड़े इमोशनल थे तो उसको थोड़ा झटका भी लगा। इस अंशुल छत्रपति ने सारे दोषियों लिए फांसी की सजा मंगी है। आज दोषी करार दिया गया है। 17 जनवरी जो है वो सजा पर क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए बहस होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय अदालत जो है वो सख्त सजा सुनाएगी और हम मांग करते हैं कि ऐसे आरोपी, ऐसे अपराधी के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। डेरा प्रमुख राम रहीम, जिसने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ना जाने और कितने गुनाह किए, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए ना जाने कितने लोगों को बलि का बकरा बनाया, कितनी जानें लीन ली, कितने साधुओं को नपुंसक बनाया और कितनी साध्वियों के साथ उनके घर उजाड़ दिए, उनकी इज्जत आबरू से खेलता रहा। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा की मांग करते हैं। इस तो इलावा इस केस के मुख्य गवाह खट्टा सिंह भी सन। खट्टा सिंह डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के साबका ड्राइवर ने, जिन्हां दी गवाही इस केस लिए अहम सी। अपने बहुत शांति मिली है क्योंकि इतना उनके बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे जब उसका मर्डर हुआ था। आज उसकी सामने सारी राम रहीम का बहुत बुरा हाल था और नीमी ऐसे नीचे झाँक रहा था, ऊपर देख नहीं रहा था और वो उसको जज साहब जो बोल रहे थे उसका कोई पता नहीं चल रहा था भी क्या हो रहा है क्या रहा नहीं। फिर जज साहब ने महक पास में करके उसको बताया भी तेरे को सजा का दोषी करार कर दिया गया। तो उसके बाद ये फिर उसने समझाई भी हाँ ठीक है। राम रहीम रोया भी वहाँ पे? नहीं रोया तो नहीं, वैसे रोने वाली कम नहीं, कसर कोई नहीं थी रोने से। 17 तारीख को सुनाई जानी है, क्या उम्मीद करते हैं? हम तो कड़ी से कड़ी सजा मांग करते हैं, भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। क्या यहाँ पे लाया जाएगा ये नहीं पता, ये अभी प्रशासन उसका डिसाइड करेगा भी प्रशासन कैसे कहता है भी यहाँ ले आया जाए कि वहाँ जाए। गुरमीत राम रहीम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ पेशी भुगती। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल च बंद है और अदालत ने बाकी 3 दोषियों को अंबाला जेल भेज दिता है। इस बारे हाले अदालत तय करेगी कि राम रहीम को सजा सुनाने लिए जज रोहतक जाणगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ सजा का ऐलान किया जाएगा।
ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। रामचंद्र छत्रपति कतलकांड। इसे कतलकांड च अदालत ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सने 3 होरां नूं दोषी ठहरा दिता है। जानते हैं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कौन सन, क्यों उन्हां दा कतल किया गया। 2002 च कतल होने तो बाद फैसले लई लंबी उड़ीक। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चलते सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल केस च पंचकूला की विशेष CBI कोर्ट 11 जनवरी नूं फैसला सुनाएगी। रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति साल 2002 तो इंसाफ लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। रामचंद्र छत्रपति कतल केस। इस केस में CBI वालों 46 गवाह कोर्ट में पेश किए गए और बचा पक्ष ने 21 गवाह पेश किए। मई 2002 ਨੂੰ रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में राम रहीम खिलाफ साधवियां की चिट्ठी नूं छापिया सी। चिट्ठी छपण तो बाद छत्रपति नूं डेरे वालों फोन ते धमकियां मिलण दा इल्जाम लाया गया। 24 अक्तूबर 2002 ਨੂੰ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति उत्ते फायरिंग की गई। जख्मी होए रामचंद्र छत्रपति की 21 नवंबर 2002 ਨੂੰ दिल्ली के अपोलो हस्पताल में मौत हो गई। कतल के इल्जाम कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह ते लगे, क्योंकि छत्रपति नूं मारन आए कुलदीप सिंह नूं मौके तो ही गिरफ्तार कर लिया गया। कुलदीप ने पुलिस नूं दस्सिया कि वह निर्मल नाल छत्रपति नूं मारन आए सन। कुलदीप ते निर्मल दोवें ही डेरे अंदर कारपेंटर का काम करते सन। दोवां मुलजमां ने डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल की लाइसेंसी रिवाल्वर नाल छत्रपति ते गोलियां चलाईआं सी। निर्मल की गिरफ्तारी अक्तूबर में हुई। डेरा सच्चा सौदा का वॉकी टॉकी ते 32 बोर रिवाल्वर फड़िया गया। पुलिस ने तिन्नां नूं केस में नामजद किया, पर छत्रपति का परिवार डेरा मुखी नूं भी नामजद करने की मांग कर रहा सी। इस कतल के गवाह रामचंद्र के बेटे अंशुल छत्रपति हैं, जिन्होंने कोर्ट में बयान दिता। इस तो इलावा कतल की साजिश बारे गवाह खट्टा सिंह ने भी कोर्ट में बयान दिते सन। छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कोर्ट में पटीशन दायर करके अपने पिता के कतल की CBI जांच की मांग की। जनवरी 2003 में अंशुल छत्रपति ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में CBI जांच की मांग ਲਈ पटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने नवंबर 2003 में CBI जांच के हुक्म दिते। 10 नवंबर 2003 ਨੂੰ हाई कोर्ट ने CBI ਨੂੰ FIR दर्ज करने के हुक्म दे दिते। दिसंबर 2003 ਨੂੰ मामले में सुनवाई शुरू हुई। राम रहीम ने सुप्रीम कोर्ट पटीशन दायर करके CBI जांच रोकने की मांग की। नवंबर 2004 ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ने डेरा मुखी की पटीशन खारिज कर दी। साल 2007 में CBI ने चार्जशीट दाखिल की और राम रहीम ਨੂੰ कतल की साजिश का मुलजम दस्सिया। पंचकूला विचली CBI अदालत ने 2 जनवरी ਨੂੰ दोवां धिरां ਦੀਆਂ दलीलां विस्तार नाल सुणीਆਂ। दलीलां सुन मगरों CBI अदालत ने मामले ते फैसला 11 जनवरी ਨੂੰ सुनाउणा तय किया। 11 जनवरी ਨੂੰ पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने फैसला सुनाउंदिआं गुरमीत राम रहीम ਨੂੰ दोषी करार दिता। राम रहीम तो इलावा CBI की विशेष अदालत ने हमलावर कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह ਨੂੰ भी दोषी करार दिता। इस तो इलावा अदालत ने डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल ਨੂੰ भी कतल की साजिश ਲਈ दोषी करार दिता। सारे दोषियों ਨੂੰ अदालत ने 17 जनवरी ਨੂੰ सजा सुनाउण का ऐलान किया। होर किहड़े मामले हैं राम रहीम खिलाफ? 10 जुलाई 2002 ਨੂੰ डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक समिति के मैंबर रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह का कतल हो गया सी। इसका इल्जाम भी डेरा मुखी ते लग्या और केस अदालत में विचार अधीन है। इसी तरह ही हरियाणा के फतेहाबाद के कस्बा टोहाना के रहने वाले डेरा सिरसा के पुराने श्रद्धालु हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में अदालत अपील दायर करके डेरा मुखी उत्ते डेरे के 400 श्रद्धालुओं को नपुंसक बनाने का इल्जाम लगाया। ये मामला भी अदालत के विचार अधीन है। किस मामले च हो चुकी है राम रहीम नूं सजा?
ਮਾਮਲਾ 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਟੌਂਗੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।